हाँ तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं टावर ऑफ हनोई। ये आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या टावर ऑफ हनोई, इसको अपने एग्जाम पर्पज से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टावर ऑफ हनोई में बेसिकली होता क्या है, उन्होंने कहा सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि है क्या। तो उन्होंने कहा आपके पास 3 टावर्स हैं। पहला टावर जिसको नाम दे दिया ए, दूसरा टावर बी और तीसरा टावर सी, ठीक है। आपके पास ये 3 टावर है। उन्होंने कहा कि इन टावर्स के अंदर अनइक्वल साइज की सीडीज प्लेस की हुई हैं। फिर इसमें उन्होंने कहा आपके पास 3 टावर्स हैं ए बी सी, इसमें आपने अनइक्वल साइज की सीडीज को प्लेस कर रखा है, सीडीज का साइज अनइक्वल है। तो उन्होंने कहा सबसे पहली सीडी सबसे बड़ी, उसके ऊपर उससे छोटी सीडी, उसके ऊपर सबसे छोटी सीडी। तो मैंने इसको बोला CD1, CD2, CD3। तो उन्होंने कहा आपके पास टावर है, 3 टावर्स हैं पाइल्स, जिसमें आपने क्या कर रखा है, सीडीज को प्लेस कर रखा है अनइक्वल साइज की। आपका टारगेट क्या है कि इन 3 सीडीज को इस ए टावर से उठा के सी टावर पे शिफ्ट करना है। तो सी मेरा टारगेट टावर है, जहां पे मुझे 3 सीडीज को उठा के ए से सी पे शिफ्ट करना है। बट कंडीशन कंस्टेंट क्या है कि कभी भी इस ट्रांसफरिंग में छोटी सीडी के ऊपर आप बड़ी सीडी प्लेस नहीं कर सकते। फिर सुनो, तो टावर ऑफ हनोई में बेसिकली काम क्या है कि आपके पास 3 टावर, आपको इन 3 सीडी जो अनइक्वल साइज की उसको ए टावर से उठा के सी टावर पे प्लेस करना है। बट इस ट्रांसफरिंग में आप कभी भी छोटी सीडी के ऊपर बड़ी सीडी को प्लेस नहीं कर सकते। इस ट्रांसफरिंग के लिए आप इस बी टावर को बीच में एज इंटरमीडिएट या ऑक्सिलरी टावर यूज कर सकते हो। तो हमारी ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने रिकर्शन से बड़े तरीके से सॉल्व किया। उन्होंने कहा क्या कि क्योंकि आपका कंस्ट्रेंट क्या है कि छोटी सीडी के ऊपर बड़ी सीडी प्लेस नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम को मैं रिकर्शन से सॉल्व कर सकता हूँ बहुत ईजी वे में। उसने कहा कैसे, तो मैंने बताया था रिकर्शन क्या होता है, जब फंक्शन अपने को ही कॉल करे, फंक्शन कॉल इटसेल्फ कॉल्ड एज रिकर्शन। तो उन्होंने कहा हर रिकर्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब क्या, जिसके बाद फर्दर रिकर्सिव कॉल स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद रिकर्सिव कॉल नहीं होती, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो हर रिकर्सिव फंक्शन के अंदर टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। उन्होंने कहा ठीक है सर, सोचना चालू करते हैं कि ये कैसे होता होगा। उन्होंने कहा बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा अगर आपकी प्रॉब्लम सबसे छोटी होती, सबसे छोटी मतलब क्या, आपके पास ए बी सी 3 टावर है, तो रिकर्शन के अंदर स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम वो होती है जिस पर आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। मतलब क्या, अगर मेरे पास केवल एक सीडी होती और मुझे उस सीडी को ए से सी पे ट्रांसफर करना होता, तो मैं डायरेक्टली ए से उठाता और एक ही ट्रांसफर में सी में भेज, इसमें भेज देता इसको। उन्होंने कहा तो बहुत सिंपल है। मतलब क्या कि मैंने बोला कि हर बार जब भी आप कोई रिकर्सिव फंक्शन लिखोगे तो हर रिकर्शन की एक कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग कंडीशन, जिसके बाद फर्दर रिकर्सिव कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कितनी नंबर ऑफ सीडीज के लिए आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। तो तुमने कहा अगर एक सीडी है और मुझे उसे ए से सी पे ट्रांसफर करना है तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन जैसी सीडी की नंबर ऑफ सीडीज एक से ज्यादा होती है तो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब क्या, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा सीढ़ियां इक्वल साइज की 1 2, तो मैं डायरेक्टली ए से उठा के सी में प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इस समय मेरी प्रॉब्लम बड़ी है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मतलब क्या कि टावर ऑफ हनोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसको आपने रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व किया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको ए से उठा के सी पे ट्रांसफर करनी है सीरीज को विद वन कंस्ट्रेंट कि कभी भी छोटी सीडी के ऊपर आप बड़ी सीडी को प्लेस नहीं कर सकते। उसने कहा आपने सोचना चालू किया। तो मैंने कहा जब भी रिकर्शन को सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में लाओ कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो मेरा रिकर्शन रुकना कहाँ चाहिए, रिकर्शन टर्मिनेट कहाँ होगा। तो तुमने कहा रिकर्शन टर्मिनेट मतलब तुम बताओ कि रिकर्शन की फर्दर कॉलिंग हम कब रोक सकते हैं, जब आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीडीज के पास पहुंच जाओ। मतलब जैसी मेरी सीडी 1 होगी मैं डायरेक्टली आंसर जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन जैसी एक से ज्यादा सीडी है तो भैया मैं एक से डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकता, मुझे बीच में कुछ ना कुछ कॉल करके या कुछ भी अरेंजमेंट करके ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे 2 सीडी ए से सी में ट्रांसफर हो जाए और ये कंस्ट्रेंट हमेशा सेटिस्फाई रहे कि छोटी सीडी के ऊपर कभी बड़ी सीडी प्लेस नहीं।
तब उन्होंने कहा इसको करते कैसे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा पहले सोचो, पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर इसकी चीजों को समझते हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा तुम्हें क्या दे रखा है? उन्होंने कहा 3 टावर दे रखे हैं। मैंने कहा आपका टावर ऑफ होने का जो हम रिकर्शन को सोचते हैं, मैंने कहा आपके पास माना नंबर ऑफ सीडी है 3। उन्होंने कहा ठीक है सर, मुझे वो ए से सी पे ट्रांसफर करनी है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ सीडी 3, स्टार्टिंग टावर इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स एस। तो इस सोर्स टावर ए से टारगेट टावर सी पे आपको ट्रांसफर करनी है। बी को एज ऑक्सिलरी यूज कर सकते हो। तो इन 3 सीडी को ए से सी पे ट्रांसफर करना है। कंस्ट्रेंट वही रहेगा कि छोटी सीडी के ऊपर बड़ी सीडी प्लेस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तो फिर क्या सोचे? मैंने कहा पहले थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर सोचते हैं। मैंने कहा 3 सीडी की प्रॉब्लम तो बड़ी है। उन्होंने कहा हाँ बड़ी है। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, किसी भी तरीके से n-1 सीडी मतलब 3 में से 2 सीडी को उठा और से किसी भी तरीके से इस सोर्स टावर ए से तू बी में डाल दे, यूज करते हुए सी टावर का। कैसे करेगा पता नहीं, बट तुझे करना है क्योंकि तुझे 3 सीडी की ट्रांसफर करनी थी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को छोटा करता हूँ। मैंने कि 3 से मैंने प्रॉब्लम छोटी करी। मैंने कहा किसी भी तरीके से 2 सीडी को उठा और उसे ए से बी में ट्रांसफर कर दे। अब जो एक सीडी बची है ए टावर के पास, उस एक सीडी को ए से उठा और सीधा सी में डाल दिया। उन्होंने कहा ये भी सही है। तो मैंने इनिशियली क्या करा, किसी तरीके से 2 सीडी को ए से उठा के बी में डाला। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा चल इसको मैं थोड़ा सोचना सिखाता हूँ तेरे को। तुमने कहा सोचना सिखाओ सर, लिखने में तो मैं 2 मिनट लगेंगे। मैंने कहा सोच, ये टावर ए, ये बी, ये सी, पहली सीडी उसके ऊपर से छोटी और सबसे छोटी। मैंने कहा कि तुझे इन सीडी को ए से सी पे ट्रांसफर करना है, 3 सीडी को। तो मैंने पहला रिकर्सिव फंक्शन लिखा कि भाई टी, इसको टावर को मैं टी लिख देता हूँ बस। टी मतलब टावर फंक्शन आप बना रहे हो कि 3 सीडी में से 2 सीडी को उठाओ किसी तरीके से और उसे ए से 2 सीडी को उठाओ, उसे ए से बी में डाल दो। तुमने कहा इन सीडीज को नंबर दे लो सर 1 2 3। तो मैंने किसी तरीके से 2 और 3 सीडी इसके ऊपर रखी। 2 सीडी, ये 3 सीडी। कैसे रखी अभी देखेंगे। तो उन्होंने कहा भाई किसी तरीके से ये 2 सीडी ए से बी में पहुंच जाओ। अब जो एक सीडी बची है उसे ए से उठाओ, सीधे सी में प्लेस कर दो क्योंकि सबसे बड़ी सीडी है। तुमने कहा कर दिया। तो भैया ये 1 नंबर की सीडी यहां पे आ गई। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या रहेगी? सर एक सीडी अपनी सही जगह पहुंच चुकी, तो 2 सीडी जो तुमने बी में भेजी थी, तुमने कहा भाई 2 सीडी जो मैंने बी टावर में भेजी थी इसे किसी तरीके से बी से उठाओ और सी में डालो, यूज करते हुए ए का। मुझे इन 2 सीडी को किसी तरीके से इस बी से उठा के सी में डालना है। डायरेक्ट तो मैं डाल नहीं सकता। तो मैंने कहा यूजिंग ए कर। उन्होंने कहा अच्छा। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या कि सर ये 2 सीडी जो आपने कहा पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा कैसे? ये मैंने कहा भाई रिकर्शन है तो ये अपने आप को वापस से कॉल करेगा। तो मैं इस रिकर्शन को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम अब ये हो गई, 2 सीडी को ए से उठा के बी में भेजना है सी की हेल्प से। तुमने कहा कैसे भेजें? तो सोच, अब मैं इस टारगेट को लिख रहा हूँ। तो मैंने कि भाई मेरी प्रॉब्लम अभी भी 2 सीडी भेजने की है, तो मैं डायरेक्ट तो भेज नहीं सकता। तो मैं फिर से वही फंडा बताऊंगा, भाई प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा कर। तो मैंने कहा इस समय आओ क्या है। तो इस समय मेरा सोर्स टारगेट ये है, ऑक्सिलरी ये और इस समय टारगेट ये। इस रिकर्शन के लिए बाकी को भूल जाओ, बस इसको देखो। इस रिकर्सिव फंक्शन में पहला 2 नंबर ऑफ सीडी, ए आपका सोर्स टावर, सी आपका ऑक्सिलरी और बी आपका टारगेट। तुमने कहा 2 सीडी डायरेक्ट नहीं भेजी जा सकती। तो मैंने कहा कैसे कर? मैंने कहा किसी तरीके से ये जो n-1 है मतलब एक सीडी, इसे ए से उठाओ और सी में भेज दे। इसे एक को उठाओ और सी में भेज दे। अब तुमने कहा सर एक सीडी तो अभी भी बची। मैंने की बहुत सही। मैंने की जो एक सीडी ए में बची है इसे उठा और बी में ट्रांसफर कर दे। उन्होंने कहा कैसे सर? मैंने कहा सुन फिर से। तुमने कहा मुझे 2 सीडी को ए से उठा के बी पे भेजना है। मैंने की ये बड़ी प्रॉब्लम है अभी। क्यों? क्योंकि 2 सीडी को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा 2, इसकी n-1 मतलब एक सीडी को उठा ए से सी पे ट्रांसफर कर दे।
अब तुम्हारे पास एक सीडी बची, मैंने कि उस एक सीडी को ए से उठा के बी पे भेज दे। तो तुमने कहा सर इसको थोड़ा सोचे, मैंने कि देख कैसे सोच इसको, तब तेरे दिमाग में थोड़ा क्लिक करेगा। उन्होंने कहा तीसरी सीडी, उसके ऊपर दूसरी सीडी, उसके ऊपर एक सीडी, मुझे दो सीडी उठा के ए से बी पे डालनी है, मेरा रिकर्शन ये तो चाहता है। तो मैंने क्या कहा, सुन, मैंने कहा किसी तरीके से एक सीडी को उठा, किसी तरीके से एक सीडी को उठा और ए से सी पे डाल दे। तुमने इस एक सीडी को उठाया और ए से सी पे डाल दिया। तुमने कहा 1 नंबर की सीडी यहां पहुंच गई। फिर मैंने क्या कहा, आ जाओ। अब मैंने कहा जो एक सीडी बची है इसके पास, इसको उठा और सीधा ए से बी पे डाल दे। तुमने कहा इसको उठाया और सीधा ए से बी पे डाल दिया, तो 2 नंबर की सीडी यहां पहुंच गई। तुमने कहा ठीक है। फिर मैंने तीसरा क्या कहा, अब इसके अंदर तीसरा क्या होगा, जो एक सीडी तूने सी में डाली थी, जो एक सीडी तूने सी में डाली थी, इसे उठा के वापस से बी में डाल दे। जो एक सीडी तूने सी में डाली थी, इसे उठा और वापस से बी में डाल दे। तुमने कहा सही है सर, 2 नंबर वाली बड़ी थी, 1 नंबर छोटी, तो हमारा ये काम हो गया। अब ये जो एक सीडी बची है, तुमने इस रिकर्शन को इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि रिकर्शन अपने सॉल्यूशन के लिए एक अलग पाथ पे जाएगा। तुमने दो कैसे भेजनी थी, तुमने इन 3 रिकर्सिव कॉल से भेज दी। अब जो एक सीडी बची है, जो एक सीडी बची है सबसे बड़ी, उसे उठा और सी में डाल दे। तो भैया तीसरी सीडी पहुंच गई। यहां तक आपने सीडी 3 इसको अपनी सही जगह भेज दिया। अब ये जो दो सीडी अब आपके बी टावर में, इसे भी तो उठा के भेजना है। तो मैंने कि 2 सीडी को इस बी टावर से उठा के सी में भेजना है। यूज किसका कर सकते हो, ए का कर सकते हो। तो तुमने कहा सर इसको कैसे भेजें, मैंने कि देख मैं इसका रिकर्शन फिर लिखता हूं। मैंने कि 2 सीडी को उठाना है, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कि उसे बी से उठा के सी पे भेजना है यूजिंग ए। तुमने कहा ठीक है, कैसे भेजोगे, मैंने कि समझ। मैंने कि फिर से जुगाड़ चालू, 3 रिकर्सिव कॉल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सीडी एक से बड़ी है। अगर एक होती तो मैं डायरेक्ट भेजता। तुमने कहा इसमें से किसी भी तरीके से n-1 मतलब सीडी की जितनी है उससे एक कम सीडी, तुमने कहा किसी भी तरीके से एक सीडी को उठा, उसे बी से उठा के सीधा ए में भेज दे, उसे बी से उठा के ए में भेज दे यूजिंग सी। तुमने कहा ठीक है। अब जो एक सीडी बी में बची है, जो एक सीडी बी में बची है, उसे डायरेक्टली भेज दे तू सी के पास यूजिंग ए। तुमने कहा सर ये वाला क्या बोलूंगा, मैंने कहा सुन, तेरी 2 सीडी बी में थी, तो मैंने क्या बोला पहली रिकर्सिव कॉल कि एक सीडी को उठा उसे बी से ए में भेज दे, एक सीडी को उठा उसे बी से ए में भेज दे। तो सीडी नंबर 1 यहाँ गई। इस रिकर्सिव कॉल से क्या हुआ कि जो एक सीडी बी में बची है उसे डायरेक्टली उठाओ सी में डाल दो। तो तुमने इसे भी डाल दिया, एक सीडी उठाई बी से और सी में प्लेस कर दी। अब थर्ड कॉल क्या है कि जो तूने ए में डाली थी, तेरे को एक्चुअली तो सी में भेजनी थी ना, क्योंकि तुझे बी से सी में भेजनी थी। तो तूने कहा सुन, जो एक सीडी मेरी ए में बची है, इसे उठा के वापस से किस में डाल दूं, सी में डाल दूं। इस एक सीडी को उठा के वापस से किस में डाल दूं, सी में डाल दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो मतलब क्या, तो उन्होंने बोला कि जब टावर ऑफ हनोई की आप बात करते हो, अब इसको मैं कंप्लीट दिखाऊंगा ढंग से हो। तो तुमने कहा अगर नंबर ऑफ सीडी 1 है तो ये तुम्हारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, सीधा ट्रांसफर करो। अगर एक से ज्यादा है तो तुमने कहा 3 रिकर्सिव कॉल होगी। क्या कि भाई पहले n-1 सीडी को उठाओ और ऑक्सिलरी में डाल दो। अब जो एक सीडी आपकी सोर्स पे बची है उसे सोर्स से उठा के टारगेट में प्लेस करो। अब मेरी प्रॉब्लम क्या होगी, जो 2 सीडी मैंने ऑक्स में डाल दी थी बी में, उसे बी से उठा के सी में भी तो डाल रहा है। उन्होंने कहा यही टावर ऑफ हनोई की रिकर्सिव कॉलिंग है। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं आपसे टावर ऑफ हनोई की रिकर्सिव कॉलिंग बताऊं तो बस दिमाग में सेट करना थोड़ा सा कि भाई अगर मैं अपना टावर फंक्शन लिख रहा हूं n सीरीज के लिए और सोर्स टावर है ए और भेजना है सी पे यूजिंग बी, तो मेरी रिकर्सिव फंक्शन होंगे क्या। तो मैंने कि सिंपल सा होंगे जो अभी तूने करे थे। क्या कि तुझे 3 सीरीज को उठा के ए से सी में भेजना था। तूने कहा पहले किसी भी तरीके से
जो n-1 सीढ़ी है, ऊपर वाली n-1 सीढ़ी, उसे ए से उठा और ऑक्सिलरी में डाल दे बी में यूजिंग सी। ए से उठाओ और ऑक्सिलरी बी में डाल दो। अब जो तुम्हारी एक सीढ़ी बची सबसे बड़ी, उसको ए से उठा के सीधा सी में प्लेस कर दो। तुमने कहा सर ये भी सही है। अब मेरे दिमाग का यार मैंने अभी ए से उठा के बी में डाल रखी है, अब इन बी से भी तो उठा के सी में डालनी पड़ेगी। तो मैंने कि वापस से जुगाड़ कर, n-1 सीरीज जो तूने बी में डाली थी उसे बी से उठा के सी में डाल दे यूजिंग ए। तो बेसिकली क्या है, वो हर बार आपके फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन को छोटा करता जा रहा है। रिकर्शन में यही होता है, आप एक बड़े साइज से छोटे साइज की तरफ मूव कर रहे हो। आप यहाँ पे एनसीडी को ट्रांसफर करना चाहते तो अब आपने प्रॉब्लम n-1 सीडी को ट्रांसफर की बना ली। उन्होंने कहा यही आप काम करते हो। और मैंने बोला था क्या कि भाई जब आपके अंदर केवल एक एलिमेंट है तो तुमने कहा इसे तो मैं सीधा ए से सी पे ऐसा ट्रांजैक्शन लिख सकता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे ही लिखेंगे। तो दिमाग क्या कहता है, सिंपल कहता है कि टावर ऑफ हेनोई एक रिकर्शन का एक क्लासिकल एग्जांपल है। इसमें आपको बेसिकली एन सीरीज को टावर ए से सोर्स टावर से टारगेट पे ट्रांसफर करना होता है। तो अगर नंबर ऑफ सीडी एक से ज़्यादा है तो मैं डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मैं अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी एन सीडी में से किसी भी तरीके से ऊपर की n-1 सीडी उठाओ और उसे ए से बी में डाल दो। तुमने कहा ठीक है, डाल दिया। अब जो एक सीडी ए में बची है उसे ए से सी में, तो आपकी एक सीडी तो अपनी सही जगह पहुंच गई। तो जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुमने कहा एक सीडी ए टावर बी टावर सी टावर, इस पे थी एन सीडी। मैंने कहा कुछ भी जुगाड़ कर, इसमें से n-1 सीडी इस बी पे डाल दे, तो बी पे आ गए n-1 सीडी। अब मैंने कहा जब n-1 ऊपर की इधर चली गई तो अब इस पे बची एक सीडी। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इस एक सीडी को उठा और ए से सी पे भेज दे। तो तुम्हारे सी पे भाई एक सबसे बड़ी सीडी अपनी सही जगह पहुंच गई। तुमने कहा ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा, अब तेरी प्रॉब्लम क्या हो गई, अब तुझे इस n-1 को किसी तरीके से इस बी से सी पे ट्रांसफर करना है यूजिंग ए। ऑक्सिलरी स्टोरेज आप बीच में टावर को यूज कर सकते हो। तो तुमने कहा सिंपल से तरीका तो यही है सर। मैंने n-1 में से सबसे पहले सबसे बड़ी सीडी को ए से सी में भेजा। अब जो n-1 सीडी मैंने ऑक्सिलरी टावर पे डाल रखी थी इंटरमीडिएट, उसको वहां से उठा के भी टारगेट पे भेजेंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब आप ऐसा करो, टावर ऑफ हेनोई के लिए सर 3 सीडी के लिए एक बार पूरा रिकर्शन ट्री बना दो मुझे, जिससे मेरे को समझ में आ जाए। मैंने भी ठीक है समझ। देखो ना, टावर ऑफ हेनोई नंबर ऑफ सीडी 4 से ज्यादा आए जिनको ट्रांसफर करना हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, छोड़ देना, क्योंकि आपका रिकर्शन ट्री बहुत लेवल पे जाएगा। कैसे? मैंने कहा कि मुझे टावर 3 सीडी के लिए डिजाइन करना है जिसमें मैं ए से सी पे भेजना चाहता हूँ यूजिंग बी। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ अपने दिमाग में बोलते हुए चलना कि इस समय सोर्स ये है, टावर ए, इंटरमीडिएट ये है और टारगेट ये है। तो मैंने लिख दिया SIT। तो मैंने कहा किसी तरीके से n-1 सीडी, तो 3 में से एक घटाओगे तो 2 सीडी को सोर्स से उठा, जो सोर्स है ए, और इसको इंटरमीडिएट बी में डाल दे यूजिंग सी। तुमने कहा ठीक है सर। तो 2 सीडी आपने ए से उठा के बी में डाल दी। अब एक सीडी सबसे बड़ी जो ए में बची, तुमने कहा जो अब एक सीडी ए में बची है उसे सीधा सोर्स से उठा और टारगेट में डाल दे यूजिंग इंटरमीडिएट। तुमने कहा ठीक है सर। तो 2 सीडी तो इंटरमीडिएट पे आ गई और एक सबसे बड़ी सीडी सी पे पहुंच गई। तुमने कहा ठीक है। अब तुमने कहा भाई 2 सीडी जो तुमने इंटरमीडिएट बी पे डाली थी, इसे बी से उठाओ टारगेट सी पे भेजो, क्योंकि फाइनली भेजनी तो सी पे ही है। यूजिंग कर सकते हो ए को एज अ इंटरमीडिएट। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कि भाई जब आपकी प्रॉब्लम नंबर ऑफ सीडी 1 हो तब तुम अपना डायरेक्ट ट्रांजैक्शन लिख सकते हो। अगर नंबर ऑफ सीडी है तो एक से ज्यादा, तुमने कहा फर्दर रिकर्सिव कॉल। अब इस सबको भूल जाओ, केवल इसको देखो। इसके अंदर इस समय सोर्स ये है, इंटरमीडिएट ये है और टारगेट ये है। अपना इसको भूल के बस इसको देखो। तुमने कहा n-1 सीडी, तुमने कहा n-1 मतलब 2-1 एक सीडी को उठाओ सोर्स से ए से और इंटरमीडिएट पर डाल दो। इंटरमीडिएट है सी, तुमने कहा इंटरमीडिएट सी पर डाल दो यूजिंग
बी। उनने कहा ठीक है। अब तुमने कहा भाई जो एक सीडी ए में बची थी उसे ए से उठाओ और सीधा बी में डाल दो यूजिंग सी। भाई तुमने यहाँ से दो में से एक सीडी तो ए से सी पे भेज दी, तो एक सीडी तो ए पे बची। उन्होंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा जो एक सीडी तूने सबसे पहले ए से सी में डाली थी इंटरमीडिएट पे, उसे इंटरमीडिएट सी से उठा और टारगेट बी पे भेज दे यूजिंग ए। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब एक सीडी है तो इसका ट्रांजैक्शन तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एक सीडी है ए से सी पे भेजना तो सीधा भेजो ए से सी, सोर्स ये है सीधा टारगेट पे भेजो। यहाँ पे एक सीडी है, सोर्स है ए, टारगेट है बी, तो तुमने कहा सीधा ए से बी में भेजो। इस वाले रिकर्शन में सीडी एक है, सोर्स सी है, टारगेट बी है, तो तुमने कहा सीधा सी से बी पे भेजो। उन्होंने कहा 3 ट्रांजैक्शन आ गए। अब आए यहाँ एक सीडी है, बाकी भूल जाओ, केवल इसको देखो इस रिकर्शन को। तुमने कहा इसके अंदर एक सीडी और ए से सी पे भेजना, तुमने कहा एक सीडी को तो मैं डायरेक्टली भेज सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भेज दे। अब आया यहाँ पे, सर यहाँ पे भी तो वापस एक से याद है, मैंने फिर सब भूल जाओ, केवल इसको देखो। तो इस समय सोर्स ये है, इंटरमीडिएट ये और टारगेट ये है, क्योंकि फंक्शन में जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट है उसको वही मीनिंग लेके चलना है। तुमने कहा सर फिर से 3 रिकर्सिव कॉल। तुमने कहा n-1 मतलब एक सीडी कोई सोर्स से उठाओ और इंटरमीडिएट पे डाल दो, तो इंटरमीडिएट क्या है यूजिंग सी। तुमने कहा डाल दिया सर। तो मैंने कहा एक सीडी जो बी में बची है उसे उठाओ सीधा सी में डाल दो, एक सीडी जो बी में बची है सीधे बी से सी में। अब जो तुमने एक सीडी इंटरमीडिएट में डाली थी मतलब ए में डाली थी, उसको इस ए से उठाओ और सीधा सी में भेज दो। तुमने कहा सही है सर। भाई आपको यहाँ से बी से सी पे 2 सीडी भेजनी थी, तुमने कहा मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता, तो मैंने कि बी से एक सीडी उठा इंटरमीडिएट पे भेज दे, तो इंटरमीडिएट क्या है ए पे भेज दे। अब तेरे पास बी में सबसे बड़ी सीडी बची, मैंने कहा उसको बी से उठा सी में भेज दे, तुमने कहा बी से सी में। अब एक जो तूने ए इंटरमीडिएट पे डाली थी उसको भी तो उठा सी से भेज। तो तुमने कहा जब नंबर ऑफ सीडी 1 हो तो मैं सीधा ट्रांजैक्शन क्या लिख सकता हूँ, बी से ए, क्योंकि इसमें सोर्स ये इंटरमीडिएट ये टारगेट ये इस रिकर्सिव कॉल में। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बी टू सी, यहाँ क्या लिख सकता हूँ सोर्स ये टारगेट ये ए से सी। तो मैंने कि ये ट्रांजैक्शन इसी ऑर्डर में फॉलो करोगे तो आप अपनी सीडी तीनों के तीनों ट्रांसफर कर दोगे। तो ऑर्डर क्या है, पहला आपने कहा ए टू सी, फिर ए टू बी, फिर सी टू बी, फिर ए टू सी, फिर बी टू ए, बी टू सी और ए टू सी। तो ये आपके टोटल 7 ट्रांजिशंस हैं जिसके थ्रू आप 3 सीरीज को ए से सी पे भेज सकते हो, और यही आपका टावर ऑफ फनोई प्रॉब्लम है। ठीक समझ में आते? तो टावर ऑफ फनोई प्रॉब्लम क्या है, रिकर्शन का एक क्लासिकल एग्जांपल है। फिर से दिमाग में सेट करो, अगर n सीरीज को ए से सी पे भेजना है तो किसी तरीके से पहले n-1 सीरीज को ए से उठाओ और बी पे डाल दो। अब जो सबसे बड़ी एक सीडी ए में बची है उसे ए से उठाओ सी में प्लेस कर दो। अब आपका कॉल क्या रह गया, सर बी जो इंटरमीडिएट पे डाली थी n-1 उनको उठाओ बी से और सी में भेज दो। तो तुमने यही बोला कि भाई मेरे इस रिकर्शन की टर्मिनेशन क्या है, जब नंबर ऑफ सीडी हो 1 तो मैं सीधा ए से सी पे ट्रांसफर करूंगा। तो अगर मैं इसका रिकर्शन लिखूं, तुमने कहा सर ये एल्गो समझ में आ गया, अब इसका रिकर्शन समझा दो। तो मैंने कहा ठीक है समझ। मैंने कि मुझे लिखना है टावर ऑफ फनोई की एल्गो, सीडी है n, सोर्स ए, ऑक्सिलरी बी, सी। तो तुमने कहा इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो मैंने कहा था नंबर ऑफ सीडी है 1, इफ n इक्वल टू 1 देन राइट a to c एंड भाई यही काम खत्म एंड रिटर्न, यहीं से रिटर्न हो जाओ। ठीक है भाई, एक ही सीडी थी तो तुमने ए से उठा के सी पे डाला, यहीं से रिटर्न हो। अगर ऐसा नहीं है मतलब एक से ज्यादा है तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा, भाई ऊपर की n-1 सीडी उठाओ और उसको ऑक्सिलरी इंटरमीडिएट पे डाल दो। तो मैंने कहा इसके लिए मैं यूज करूंगा टावर फंक्शन, वापस से n-1 सीडी को उठाऊंगा सोर्स टावर ए से ऑक्सिलरी बी में भेजूंगा यूजिंग सी, एक कॉलिंग तो ये। उसके बाद सर जो एक सीडी ए में बची होगी उसको ए से उठा के सी में भेजूंगा यूजिंग बी, सर यही बोला था आपने। तीसरी कॉलिंग क्या होगी, सर टावर फंक्शन जो n-1 सीडी इंटरमीडिएट पे भेजी थी बी पे, बी से उठा के सी यूजिंग ए।
तुमने कहा सर सही है, बस यही करना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, जो आपका सबसे फेमस है, स्टॉप। तो जब भी टावर ऑफ फ्लोई आए तो सिंपल सा है लॉजिक, बस वही याद रखना जो बोल रहा हूँ कि अगर एनसीडी को ट्रांसफर करना है, अगर एन है 1 तो सीधा ट्रांजिशन करो। अगर एन 1 से बड़ा है, मतलब प्रॉब्लम बड़ी है, तो आप क्या करो, किसी तरीके से ऊपर की n-1 सीडी उठाओ और सोर्स से इंटरमीडिएट पे प्लेस कर दो। अब जो एक सीडी बची है उसको इस ए से सोर्स से उठाओ और सीधा सी में टारगेट में प्लेस करो। अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई इस n-1 को इंटरमीडिएट से उठा के सी में प्लेस करना, इस n-1 को इंटरमीडिएट बी से उठा के सी में प्लेस करना, और ये आपका रिकर्शन थी। तो ये काफ़ी फेमस है, पूछी जाती है बार बार, तो आप इसका इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अरे यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। तो हमने भाई फर्स्ट यूनिट का सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे क्या करूँगा, मैं इसके नोट डिस्कस करूँगा। क्या कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया, डाटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, देन आपका स्टैक, उसकी एप्लीकेशन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, वैलिड पैरेंथेसिस और टावर ऑफ फ्लोई। तो इनके सब नोट डिस्कस करूंगा मैं अब आपके साथ। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी सेकंड यूनिट चालू करूंगा क्यू। उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा क्यू के ऑपरेशंस, क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो स्टैक की हेल्प से, देन डी क्यू, डबल एंडेड क्यू और प्रियोरिटी क्यू, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद लिंक लिस्ट, देन ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब मैं स्टार्ट करूँगा आपके क्यू, कि क्यू होता क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या इसका लॉजिक है। बट इस टावर ऑफ फ्लोई को समझ लेना ढंग से।